हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को रीजनिंग के बारे में पता है? क्या होती है रीजनिंग? क्या क्या होता है रीजनिंग में? ठीक है, चलो ठीक है, धीरे धीरे करके हम इन सारे जितने भी इसके टॉपिक्स हैं ना उनको एक एक करके कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिगर काउंटिंग। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले पढ़ लिया सबने? क्या लिखा है? जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। अब आप सभी ने एसएससी के लिए अपना कदम उठाया तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बट सिर्फ कदम ही उठा के आप इसके लिए अगर उतना काम ही ना करो, यानी कि उतनी मेहनत ही ना करो, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। अब आप लोगों के जो गोल हैं वो छोटे या बड़े नहीं होते, आपको उसके लिए उतना काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? रीजनिंग, फिगर्स, काउंटिंग। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को रीजनिंग टॉपिक क्या टफ लगता है? मतलब रीजनिंग सब्जेक्ट क्या टफ लगता है? बट ऐसा नहीं है, रीजनिंग सब्जेक्ट इजी है, काफ़ी इजी है। बस इसमें आपको सोचना होता है कि इसमें ऐसा है, तो ये मतलब आपको उसको जल्दी से जल्दी सोचना होगा। अब इसकी कई सारी ट्रिक्स होती है, तो वो सारी ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। हर एक टॉपिक की जो भी होंगी, जितने भी ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, जब टीचर में इतना जुनून है और स्टूडेंट्स में इतना जज्बा है तो फिर सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर्स काउंटिंग में जो सबसे पहला है, मतलब फिगर काउंटिंग होता क्या है? यहाँ पर आप देखो, काउंटिंग फिगर्स मीन फाइंडिंग हाउ मेनी स्पेसिफिक शेप्स लाइक ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा आर हिडन और विजिबल इन अ कॉम्प्लेक्स फिगर। आपको एक कॉम्प्लेक्स फिगर दिया जाता है जिसमें आपको काउंट करना होता है कि उसमें ट्राइंगल कितने हैं, उसमें स्क्वायर्स कितने हैं, उसमें रेक्टेंगल्स कितने हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि उसमें फर्स्ट फिगर है, आप देख सकते हो फिगर काउंटिंग। वी विल लर्न टू काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन डिफरेंट फिगर्स। आपको इसमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है अलग अलग फिगर में। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? मैम दूसरे वाले में 3, दूसरे वाले में 3 और पहले वाले में 1 है ना? 3 कैसे हैं काव्या? मैम वो डिवाइडेड है वो 2 और एक जो ऊपर है एक बड़ा वाला है वो, है ना? एक तो ये हो गया पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है, एक ये और एक ये, 3 सभी को दिख रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 ट्राइंगल है। अब ये छोटा था तो आपने एकदम से बता दिया कि मैम इसमें 3 ट्राइंगल है। अगर इसके अंदर मैं काफ़ी सारी ऐसी लाइंस और ऐड कर दूँ तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, है ना, करने में इसको सॉल्व। अगर बहुत सारी लाइंस हो तो कितना टाइम लग जाएगा? तो आप एक एक को, अब इसमें क्या है, ये सिर्फ इतना ही काउंट नहीं करना आपको, ये भी चीज़ तो काउंट करोगे ना, 1 फिर ये पूरा 2 फिर ये पूरा 3, मतलब काफ़ी सारे ट्राइंगल्स इसमें डिवाइड हो गए हैं, तो एक एक को काउंट करना थोड़ा सा। इसमें 10 है टोटल। 10 है। कैसे? मैम ट्रिक्स देख के आए उसका मतलब आप? कल बताया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को पहले से ही थोड़ा कवर करके आए हो। तो ट्राइंगल काउंटिंग, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ट्रिक नंबर 1 क्या है इसमें? फर्स्ट वी विल नंबर द इंडिविजुअल ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबर्स को काउंट करना है। इंडिविजुअल जो ट्राइंगल्स है उनको पहले काउंट कर लोगे आप कि कितने हैं। आफ्टर इट वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल बाय एडिंग ऑल सच नंबर्स। लाइक टोटल ट्राइंगल्स है इसमें 1 2 इक्वल्स टू 3, मतलब इसमें तो एक ट्राइंगल है। अगर इसमें आप देखो एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, आपको नंबर्स लिखने हैं इसके 1 और 2 और इन दोनों को ऐड कर देना है। आंसर क्या होगा? 3। कभी भी कोई ऐसा एक फिगर होता है जिसमें आपको ऐसे वर्टिकल लाइन गिवन होती है, तो आपको क्या करना है, उसमें नंबर लिखना 1 2 3 जितने भी हैं उन तीनों उन सभी नंबर्स को आपने ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी फिगर को इजीली काउंट कर सकते हो। ये तो इजी फिगर्स है, अभी बाद में थोड़े और फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगी। सेकेंड है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं? मैम पहले 6, आप बता दोगे? इसमें 6, इसमें 6 है और इसमें? निशा आप बताओ। हम 10 रिंकू समझ में आया कंसेप्ट कि नहीं आया तो बोल सकते हो। स्टार्टिंग का कंसेप्ट है, तो स्टार्टिंग नहीं समझोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। आपको आया? क्लियर हुआ? ऋषभ क्लियर है? बताओ उसमें कितने ट्राइंगल्स है? कैसे? एक, इधर आओ। बताओ सबको। ये पहला है, हम्म ये दूसरा है, हम्म तीसरा है, चौथा है। सम करेंगे 10 आ जाएगा।
ठीक है, वेरी गुड, सही है, शुरू है ना, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? कशिश आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? 15। 15 बोल्ड है, ठीक है, 15 आंसर बोल्ड है, बट हाँ ठीक है, सही है। 1 2 3 4 5, अगर आप सभी को प्लस कर दोगे तो क्या नंबर आएगा? 15। क्लियर है? अब इसमें भी क्या होता है, कई बार हमें एग्जाम टाइम पे नहीं पता होता कहाँ तक काउंट करोगे, 1 + 2 + 3 करने में भी टाइम लगेगा ना आपको, उसके लिए भी तो उसके लिए भी आप एक टेबल को याद कर सकते हो, छोटी सी टेबल को, कि अगर इतने हैं ट्राइंगल्स तो ये आंसर होगा डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग है, बेसिक मतलब 10 तक भी याद कर लोगे इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में। अब ये फिगर काउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मतलब एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एक एग्जाम में नमक की तरह छिड़क दिया जाता है, तो आपको ये चीज़ तो अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। बताइए इसमें कितने हैं ट्राइंगल्स? 30। 30 है इसमें। अरुणिमा बताओ कैसे? मैम इन तीनों का मतलब वो सम करके और उसको प्लस करेंगे एक साथ तीनों का, तब वो 30 है। तीनों का या एक का? मैम सिर्फ एक का बताओ मुझे, इसका क्या आंसर है? कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको डाउट है और आप पूछ नहीं रहे हो। नहीं पता? उसका 10 फर्स्ट का 10 आएगा, फर्स्ट का 10 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी 10 सेम और उसका है, भी 10। सेम है, आंसर क्या हो जाएगा? 30। कशिश नहीं समझ में आया? मैम 1 2 3 4 सभी को ऐड कर देना, 10 आ जाएगा, 10 10 10 30 हो गया। क्लियर है फर्स्ट Yes, कंसेप्ट? ओके। अब आपको थोड़ा सा ये टेबल पे ध्यान देना है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल लाइंस होती है, बताइए आपको, जैसा भी हमने ऊपर किया, अगर इसमें एक लाइन है तो इसमें कितने हो गए? 2 ट्राइंगल्स हो गए, जहां पर ऐसा शो कर रहा है 1 + 2 3, आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो बस आपको ये देखना है कि 1 2 3, अगर 3 है उसमें ऐसे है तो क्या हो जाएगा आंसर? 6। उसमें जितना आप ऐड करते रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है। 4 तक है तो 10, 5 ट्राइंगल्स है तो 15, 6 है तो 21, 7 है तो 28, 8 है तो 36, 9 है तो 45 और 10 है तो 55। बस इतना आपको ही लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए, और कुछ नहीं। समझ में आया? तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं, वो सम करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि 5 तक है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर सॉल्व कर पाओ कि इसका 15 है, बिना कुछ सोचे समझे, विदिन 5 सेकेंड्स। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। बताइए। सिर्फ उसमें बताओ मुझे, इसका नहीं, सिर्फ इसका बताओ, उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? 2 है या 1 है? 2 है। और इसमें 6। इसमें 2 कैसे काउंट किया आपने? एक छोटा ट्राइंगल काउंट किया होगा और एक बड़ा काउंट किया होगा। अगर यहाँ पे ऐसे कई सारी लाइंस हो जाए, अगर मैं ऐसे इसमें बहुत सारी लाइंस बना दूँ तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, कि पहले इसको काउंट करो फिर इसको काउंट करो, मतलब कर लोगे। अगर इसमें लाइंस मैं ऐड कर दूँ, जैसे वो लाइन ऐड है, तो उसमें और कितना टाइम लगेगा। तो ये तो चलो ठीक है, बेसिक कंसेप्ट था। आपको क्या करना है इसके अंदर, सिंपली अगर आप इसमें देखो तो बस इसमें ये 2 ट्राइंगल है, आपने इसमें काउंट कर लिए 2, इसमें कितने हैं? 6। कैसे? एक तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई आप उसको यूज करना, 1 + 2 क्या हो गया? 3 हो गया, और इसमें जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 1 + 2 3, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखो, एक ये है, एक ये है, बेस लाइन जितनी है उसको उससे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका सही आंसर होगा और आपको उसको टिक कर देना है, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 इस वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई। फर्स्ट, number the individual triangles in the given figure. After that, add all such numbers and then multiply the value obtained with the number of horizontal lines in the figure. पहले तो आपको वैसे ही काउंट करना है कि इसमें कितने हैं ट्राइंगल्स, 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया, 3 हो गया, और फिर जो भी जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है आप उनसे क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ए बी और सी एंड डी, ठीक है, इस तरीके से। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 1 + 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या हो गया? 6। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? क्लियर है? सबको क्लियर है? ऋषभ? ओके। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए। सॉल्व ऑलरेडी, आप इसको पढ़िए जरा, पढ़ो जरा क्या है।
1 2 3 तीनों को ऐड किया क्या हो गया 6। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 6 2 12 आंसर आ गया। ठीक है, सेम एज यहाँ पर है 1 2 3 4 सम करेंगे क्या 10 इंटू 2 20। क्लियर, तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ये हमारी सेकंड ट्रिक थी। उसके बाद हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें बताइए मुझे 30 कैसे 1 2 3 4 5 5 का क्या हो जाता है 15 और हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया। सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर बताइए 60। बोल्ड है, बोल्ड को देख के नहीं बोलना, यहाँ बुला लूंगी वरना बताना ही पड़ेगा कैसे है। ठीक है 60 है ना 1 2 3 4 5 5 का 15 हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4 15 मल्टीप्लाई 4। समझ में आया, क्लियर है। अब इसमें मुझे बताइए अगर वो 8 काउंट करोगे तो बताना कैसे है, अगली बार से बोल्ड नहीं करोगे। बताओ कितने हैं, आंसर दोगे तो सोच समझ के देना, पूछूंगी कैसे है कैसे नहीं आया। इतना टाइम लगेगा 6 आपने बोला 6 ठीक है, इनको 6 ट्राइंगल्स दिखे, किसको 8 ट्राइंगल्स दिखे और कैसे दिखे ये भी बताना। बताओ एक वो बड़ा वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और 2 90 डिग्री वाले ये है ना और 3 हो गए और 2 उसके अंदर 4 अंदर हो गए और एक वो नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल छोटा सा। ये कितने हुए 8 हुए ना। 1 2 3 4 5 6 तो हुए। 1 2 3 4 मैं आगे रहा बिल्कुल एक ही हो गया बराबर, एक ठीक ये है। हो गया साइड वाला, एक ये हो गया 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 8 हुए ना। आपने बोला मैं आके बता रहा हूँ बट वैसे ही बताया जैसे वहां से बताया। चलो बैठ जाओ कोई। सबसे पहले तो आपको वही ट्रिक देखनी है 1 2 कितना हो गया 3 ये बड़े वाले का आप देख लो, सिर्फ बड़े वाले अगर आप ट्रायंगल को देखो छोटे वाले को ना देखो। सेम चीज छोटे वाले के साथ होगी 6 हो गया। ये 2 ट्रायंगल आपको मैनुअली काउंट करने होंगे। ठीक है ठीक है, ये आपने स्किप कर दिया तो 6 तो ऐसे ही पता लग रहे हैं और 2 आपने ऐड कर दिया 8 हो गया। क्लियर है। तो कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जो ट्रिक से नहीं, उसको आपको मैनुअली काउंट करना होगा। जितना आप ट्रिक से कर सकते हो उतना तो करो बट बाकी को मैनुअली। समझ में आया। फाइंड मैनुअली ट्रायंगल्स, इसमें ही बताइए कितने। अरबी में कितने हैं 15 को नहीं तो वही 15। बताओ कैसे है। एग्जाम में आप सभी साथ नहीं बैठोगे, सबका अलग अलग होगा। वहाँ और कोई पीछे से आंसर नहीं करेगा कि 15 है या 20 और आपने वो मार्क कर देना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अपना अपना आप सभी का एक आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होगा क्या नहीं। नहीं समझ में आया। फर्स्ट में 3 है तो 5 है 3 फर्स्ट में 3 कैसा है रुनिमा बताइए आप। मैम एक तो पूरा हो गया और एक वो दोनों अंदर के 1 2 उसको 3 ठीक है, सम करेंगे तो 3 उसका पहला वाला 3 आएगा। यहाँ पे कितने हैं 1 2 ऐड किया कितना हो गया 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल कितना हो गया 15 5 नहीं 15 हो गया ना। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 15 हो गया। ठीक है 3 × 5। इसके बाद है ट्रिक नंबर 3 ऐड 4 ट्राइंगल्स इन 1 ट्राइंगल। इसका देखो क्या होता है, कभी भी अगर आप कोई ऐसी फिगर देखते हो जिसमें एक बड़ा ट्राइंगल बने और उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल बने जो इसके एजेस को इस तरीके से टच करता है, इन लाइंस को जैसे टच करे, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे एक बड़े ट्राइंगल में +4 कर देना है। क्या करना है +4। हमेशा जब भी आप एक ऐसा ट्राइंगल देखते हो तो आपको बस उसमें +4 कर देना है, आंसर आपके सामने आएगा 5। समझ में आया। अगर मैं इसकी बात करूँ एक बड़ा ट्राइंगल है, अभी आप इस वाले को इग्नोर करो जो अंदर वाला है, सिर्फ इतना देखो। मैंने बताया 4 ऐड कर दिया कितना हो गया 5 हो गया। अंदर वाले के लिए फिर से 4 ऐड करो
कितना हो गया 9 हो गया। आंसर क्या है 9। समझ में आया। अगर आप कभी भी कोई ऐसी शेप देखते हो, कोई ऐसे फिगर देखते हो जिसकी लाइन को इस तरीके से ज्वाइन करती है, इस तरीके से जो टच करे, तो उसमें आपको बिना कुछ करे अपने बड़े ट्राइंगल में 4 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है 4 को। समझ में आया। नेक्स्ट इज, बताइए जरा मुझे इसमें कितने, सॉल्व करो आप इसको, बेशक रजिस्टर में सॉल्व करो, क्या है कैसे होगा। 13 मैम 13। 13 होगा। कैसे होगा मैम ये अंदर जो ट्रायंगल है वो 3 है, तो फिर हाँ तो 4 3 12 और एक हम्म। बड़ा ट्रायंगल तो 13। वेरी गुड। इसी तरीके से एकदम फास्टली वे में करना है। अब ऐसे ही इन्होंने किया है कि अंदर का 4 4 2 जा 8। 4 3 जा, आपने किसको मल्टीप्लाई किया। मैम ये अंदर के 3 ट्रायंगल है ना, 4 हाँ। और 3 है, तो 4 3 12 और बड़ा वाला ठीक है ठीक है, समझ में आया आप सभी को। एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, फिर उसके अंदर एक है 4, उसके अंदर एक और हो गया 4, कितने हो गए 4 4 और 1। मैं ऊपर से बता रही हूँ कि एक बड़ा ट्रायंगल हो गया 1, उसके अंदर एक ये वाली चीज है तो प्लस 4 कर देंगे, बताया था 5 हो गया, उसके अंदर एक और बार प्लस 4 करो 9। एक और बार कर दो 13। बट इस मेथड से ये थोड़ा लॉन्ग है, तो इनका मेथड आप बहुत अच्छा है कि आप इन्होंने अंदर से शुरू किया, पहले अंदर वाले को देखो फिर उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ 4 से, जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें बताइए मैम 17। समझ में आ गया ना, क्लियर है सभी को कंसेप्ट, कशिश क्लियर है। ठीक है, उसके बाद है बताइए इसमें क्या करना है आपको। काउंट करो और मुझे बताओ इसके अंदर कितने हैं ट्रायंगल्स। 13। इस वाले में 13 आपने बोला या उस वाले में, मतलब एक इंडिविजुअली करना है, पहले इसका करो फिर उसका बताना। 30 सेकेंड्स की बात हुई थी, 15 तो हो गए, 15 सेकेंड्स और हैं, बताओ जल्दी से। इतना टाइम लोगे एग्जाम में तो कैसे बात बनेगी। इसका ना, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से भी अच्छे ट्रिक बताऊंगी, उससे कर लेना। ठीक है, क्या करना है आपको। ट्रिक नंबर 4 नंबर ऑफ बेस लाइंस। अगर 2 आप देखते हो, अगर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है ऐसे 1 2 3, इसमें तो 3 है ना, अगर 2 है तो आंसर क्या होगा 5, अगर 3 है तो आंसर क्या होगा 4 है तो आंसर क्या होगा 5 है तो 6 है तो 7 है तो 118। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 एंड 3, आंसर क्या हो जाएगा 13। कैसे होगा। अगर आप इसको मैनुअली काउंट करो कितना टाइम लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये टेबल याद रखनी है ऐसी फिगर के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये टेबल याद रखनी है। ये टेबल आता है फॉर्मूले से, मतलब फॉर्मूले से अगर आप एक एक को सॉल्व करने लगोगे तो ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा, तो बस आपको 2 to 7 याद कर लो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप भी चाहते हो तो वो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, बट वैसे आएगा नहीं तरह, 7 तक आता है ज़्यादातर। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे तो 7 तक आएगा, बस आपको इसके साथ ही नंबर याद रखना है कि अगर इतना है हॉरिजॉन्टल लाइन तो आंसर सीधे ही होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उस आंसर पे आप टिक कर दोगे। क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, सेम ही है तो ओके, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, बताओ। 1 2 3 4 5, 5 है तो कितना होगा 48। इसमें 1 2 3 4 5 6 रिपीटेड, इससे बताओ 15 कितने 15 5। इसमें एक बड़ा, ये वाला फिगर देख के मैंने आपको बताया था, बस प्लस 4 करना है आपको, तो 5 5 5, आंसर क्या हो गया 15। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिक्स 3 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं बताओ, जिनकी 4 साइड्स होती हैं, है ना। कौन कौन से शेप्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस, ये सारे शेप्स होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल के। अगर मैं इसमें बोलूँ कि इसमें मैंने एक इस तरीके से शेप बना दी, एक इस तरीके से, कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं 4 ही बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 6 ही बन रहे हैं, 8 ही बन रहे हैं। श्योर है, लॉक कर दिया जाए। अरुणिमा बताओ कितने हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको अपनी साइड से, उसके बाद तो 4 ही दिख रहा है, 4 से अगर उस साइड से भी देखें, हर तरफ से देखना है, इसमें आपको बताना है टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं। कशिश
8 है, कैसे? ये तो 4 हो गई। हाँ, एक ऐसे वाला 5, ऐसे वाला 5, ऐसे वाला 6, ऐसे वाला 7 और ऐसे वाला 8। बट इसको काउंट करने में आपको टाइम लगा ना थोड़ा सा। हर कॉर्नर पे एक बन रहा है। क्या? हाँ, हर कॉर्नर में एक बंदा। अगर मैं इसमें इसकी बात करूं, अब बताओ, ये लाइन पूरी नहीं है, ये हाफ है। 10 अगर मैं इसमें पैरेललोग्राम है तो अब बताओ, 12 12। अब किस किस को इसका मैथड समझ में आ गया? समझ में आ गया? 10 कैसे, ये बता दो जरा। 10 कैसे है इसका, ये बताओ मुझे। 8 तो पहले ही थी, एक लाइन 2 और आगे बस। ऐसे काउंट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 4 देखो। कॉर्नर पे चारों पे एक बन रहा है। मैम और लाइन चार से अंदर अकॉर्डिंग में। कर सकते हैं, 5 लाइन है तो इंटू 2 10। देखो क्या करना है आपने, जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस। जो आपको ऐसे ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे मैंने फिगर बनाई थी, जितने मैंने उसके अंदर लाइंस बनाई थी उसका बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें बताइए 6 दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या है? समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलिए, ये जब यूज होगा जब इसमें 4 साइड्स होंगी और उसमें अगर आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उसके लिए ये ट्रिक, ठीक है। इसमें कितने हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। इसमें बताओ 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। इसमें बताओ कितने? 30। इसमें तो पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, जब एक में 8 है ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 8 4 जा, 32, आंसर है आपके सामने, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, तो काउंट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इसमें टोटल बताओ, टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं इस पूरी फिगर में? 8 मैम पूरी फिगर में। पूरी फिगर में यहाँ से वहाँ तक कितने ट्राइंगल्स हैं? जिस तरह ले सकते हो आप, यूज चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा 24 और आप लास्ट पेज यूज कर सकते हो, न्यू 40 नहीं 40। 40 कौन कौन कह रहा है? 40 इसका आंसर है। 1 2 3 4, रिंकू, कशिश और आरुषि हाथ में नहीं उठाए। अच्छा, सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। कितने हैं? 40। बताओ रिंकू, तो बहुत फास्टली आपको करना है। आप पहले इसको काउंट कर लो ना, कितने हैं इसमें टोटल ट्राइंगल्स, फिर उसका डबल कर देना। 40 8 8 16 12 12 24। उसमें 12 है ना, एक हाँ हाँ, मिला के। 6 6 है ना, मतलब आप इसको इंडिविजुअली काउंट कर लो। 4 इसमें, 4 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, जो आंसर हो रहा है उसका डबल कर दो, 40 हो जाएगा, ठीक है। 25। इसमें बताइए। मैम ये पूरा टोटल पूरा टोटल इसमें कितने हैं बताओ? 6 है इसमें भी 6 है, 8 इसमें 8 है और इसमें 8 है। टोटल करो इन सबका, 48 टोटल करो इन सबका, सबका होना चाहिए ना। कौन कौन कह रहा है इसका आंसर 48 है? इतना टाइम नहीं लगाना, 28, करो करो। 6 6 12, 8 8 16, 28 तो है। 28 इसका आंसर है। 28 का डबल भी तो करेंगे। अच्छा, मैंने कर दिया क्या डबल? नहीं किया है। 28 का डबल करो ना, मल्टीप्लाई बाय 2 50, कितना हो जाएगा? 56, 56। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? 48 करेक्ट आंसर नहीं था। जितने भी ये ट्राइंगल्स उनको काउंट कर लो और फिर उसका डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? समझ में आ गई कंसेप्ट? ओके। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। बताइए इसमें कितने? $48,
48। ठीक है, समझ में आ गया ना कंसेप्ट। इसमें बताइए मैम एक ही मैम 3 पूरा बताना है आपको। ये पूरी फिगर है आपके सामने, इसमें आप मुझे बताओ इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ अभी, इसको मत देखना, ठीक है। देख भी रहो तो बताना पड़ेगा यहाँ पर आगे कि कैसे हुए इतने ट्राइंगल्स। मैम ऊपर तो आपको जितने दिखाई दे रहे हैं ना, पहले आप उतने बताओ। 3 दिख रहे हैं आपको ट्राइंगल्स आपको। मैम उसमें तो पूरे स्क्वायर है ना, तो ट्रायंगल कैसे आ गया? ठीक है, आप बताओ, बताती हूँ अभी सारा। कितने हैं इसमें? जॉइंट तो ये 2 हैं और आपको ये पूरा बताना है ओवरऑल इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। उसमें ट्रायंगल्स नहीं दिखते, उसमें लाइन होती तो ट्रायंगल दिखते। वेरी गुड। तो इसका मतलब वो रॉन्ग है, ये जान उसके रॉन्ग किया था। पिछले वाले बैच में भी सबने बोल्ड देख देख के आंसर कर दिया। ठीक है, कितने हैं इसमें? 3। इसमें बताओ। मैम 20 फिगर तो सबको दिखाई दे रही है ना, बताइए। मैम 28 22 सॉल्व करते हैं, चलो। इसमें कितने होंगे? 8। इसमें कितने होंगे? 16 हो गए। यहाँ से कितने हैं? 3। यहाँ से कितने हैं? 16। 8 16 और 6 22 16 और 6 22 और ये 2 कहाँ से आया बता सकते हो? ये 2 कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है? ये 2 डबल करने के लिए उन दोनों का डबल। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, हमने इन दोनों को एक साथ तो मिलाया ही नहीं ना, ये भी तो एक ट्रायंगल ही बन रहा है। तो आपको बस इन दोनों को देखना है, ठीक है। क्लियर है? ये हमने 2 को मैनुअली काउंट किया है। समझ में आ गया? कितने हो गए टोटल आंसर? क्या है इसका टोटल आंसर? 24। इसमें बताइए, लास्ट फिगर है, बताइए। आंसर है आपके सामने बट बताना कैसे है। बाईस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। अगेन मैंने +10 किया हुआ है, उसका डबल हो जाएगा। और 2 कौन से हैं? वो साइड में तो बनता ये है। बड़े वाले जो बड़े वाले हैं, कौन से? एक उधर से एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। समझ में आया ये वाली ट्रिक? ठीक है, थैंक यू। सो आप सभी को ये क्लास समझ में आई? फिगर काउंटिंग, कुछ जो कंसेप्ट्स थे वो क्लियर हुए? जितने भी ट्राइंगल्स के कंसेप्ट थे और इनको हम क्वाड्रिलेटरल के साथ कैसे इनको करते हैं कैलकुलेट, तो सारी चीज़ें क्लियर हुई ना? ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसी तरीके से मैं आपके लिए और पार्ट्स लेके आऊँगी भी। इसमें तो सारे इजी फिगर्स थे, अब हम थोड़े करेंगे हार्ड फिगर्स पे, ठीक है। वो हम करते हैं सेकंड पार्ट में स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।